लखनऊ और उत्तर प्रदेश के सभी हिस्सों से काफ़ी प्रतिष्ठित लोग आज राष्ट्रीय लोकदल में जयंत चौधरी की लीडरशिप में शामिल हुए हैं। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मुंसरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। उससे पहले सभी पार्टियां जोरों शोरों से मेहनत करने में लगी हैं। राष्ट्रीय लोकदल द्वारा पिछले कई महीनों से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में संगठन विस्तार की प्रक्रिया को तीव्र गति से आगे बढ़ा रही है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों से बड़ी संख्या में लोग आरएलडी में शामिल हुए। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी व अति विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्रा की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विभिन्न पार्टियों से आए नेताओं, व्यापारी, समाज सेवा से जुड़े लोगों ने और बड़ी संख्या में महिलाओं ने आरएलडी की सदस्यता ली। राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आपका सबका आरएलडी पार्टी में स्वागत है। आपका सम्मान हमारा संकल्प है। मुझे उम्मीद है हमसे अभी और लोग आगे जुड़ेंगे। हम किसान और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर काम कर रहे हैं। हमारे मुद्दे वही हैं जो एनडीए में शामिल होने से पहले थे। आगे उन्होंने कहा कि पहले सड़क पर आंदोलन करते थे, अब सरकार से मिलकर काम कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह का देश के हर कोने में सम्मान है। वहीं दूसरे राज्यों में राष्ट्रीय लोकदल द्वारा चुनाव लड़े जाने पर त्रिलोक त्यागी ने कहा कि कश्मीर में हमारे लोग लड़ रहे हैं। आरएलडी सभी राज्यों में मजबूत है। आगे हमारी पार्टी झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली में भी चुनाव लड़ेगी। लखनऊ और उत्तर प्रदेश के सभी हिस्सों से काफ़ी प्रतिष्ठित लोग आज राष्ट्रीय लोकदल में जयंत चौधरी की लीडरशिप में शामिल हुए हैं। मैं की तरफ से पार्टियों में आस्था रखकर आपने जयंत चौधरी में विश्वास जताया है, आरएलडी में विश्वास जताया। आपका यहाँ पर बेहद सम्मान होगा, आपकी जिम्मेदारी लगेगी और मुझे उम्मीद है कि आप पार्टी को मजबूत करेंगे। इसमें हमारे साथियों का, भाई अनुपम मिश्रा का, इज़हार भाई का और इज़हार अहमद शाह और जो भी साथी हैं, उन्होंने उनके प्रयास से लोग ज्वाइन हुए। अनिल हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अनिल दुबे जी, इन सब का प्रयास से आज पार्टी आज गति ले रही है और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह हम चलते रहे तो हम और आगे बढ़ेंगे। अभी कश्मीर से मैं रात आया हूँ, हमारे वहाँ 10-12 लोग लड़ रहे हैं। झारखंड में हम तैयारी कर रहे हैं, हमारी यूनिट काम कर रही है। महाराष्ट्र में हम तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड में हमारा संगठन तैयार हो गया। दिल्ली में फरवरी में चुनाव है, वहाँ भी मैंने संडे में अभी 29 तारीख को बैठक बुलाई है अपनी स्टेट कमेटी की। हम सब जगह लोकदल तैयारी कर रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे इतना बता रहा हूँ कि जो चौधरी चरण सिंह जी के ज़माने में लोकदल की ताकत थी, जिन सिद्धांतों पर लोकदल चलता था, उन्हीं बातों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। कश्मीर में भी हमने 5 सवाल खड़े किए थे। एक किसान का सवाल, वहाँ का सेब 40 रुपये का 200 रुपये मिल रहा है लखनऊ में। वहाँ सैफरॉन की खेती है, वहाँ ड्राई फ्रूट की, वहाँ किसानों के साथ अन्याय हो रहा और ये पूरे देश में किसानों की बातें हम सब उठा रहे हैं। दूसरा, वहाँ पर हम लोगों ने बेरोज़गारी का सवाल उठाया। हम सरकार से भी लगातार मांग करते हैं और स्किल डेवलपमेंट के द्वारा भी हम लोग प्रयास करेंगे कि नौजवानों को आगे बढ़ाएं। वहाँ तमाम सवाल हैं और पूरे देश में एक से ही सवाल हैं, चाहे किसान का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, उनको करने में, उनको उठाने में, उनको कराने में लोकदल अपना संकल्प लेता है और हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आपने एक सवाल किया कि जयंत चौधरी ने लेटर लिखा। मैंने, आपको याद होगा कि जब हम एनडीए में शरीक हुए थे तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि हमारे मुद्दे वही रहेंगे, किसान का मुद्दा, नौजवान का मुद्दा, अल्पसंख्यक का मुद्दा, महिलाओं के मुद्दे, हम अब छोटे व्यापारियों के मुद्दे, हम इससे भटकने वाले नहीं हैं। जयंत चौधरी जी ने लिखा है कि ब्रज प्रदेश में ओलावृष्टि हुई है, किसानों का नुकसान हुआ। उन्होंने लेटर लिखा, मैं आपके द्वारा मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी से
कि किसानों को उनका उचित मुआवजा जो किसानों का नुकसान हुआ वो मिलना चाहिए, ये सरकार से मांग करते हैं। और ये बात ऐसी नहीं है, पहले हम लोग सड़क पर आंदोलन करते थे, अपनी हम एनडीए में हैं, अभी बाई इलेक्शन होने जा रहा 10 सीटों पर। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राम आशीष राय 10 की 10 विधानसभाओं में तैयारी करवा चुके हैं, उनके 10 विधानसभाओं में सम्मेलन हो चुके हैं। जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी 10 की 10 विधानसभा में जा रहे हैं, उसी तरह हमारे प्रदेश अध्यक्ष राम आशीष राय 10 की 10 विधानसभा में गए और हम तैयारी कर रहे हैं। कई सवाल आप लोग करते हैं कि भाई कितनी लड़ोगे, क्या लड़ोगे, ये तो जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा तब आपको बताऊंगा। हम 10 पर तैयारी कर रहे हैं, हमारा संगठन पूरे प्रदेश में है, चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हर गाँव में हैं, हम उनको जागृत कर रहे हैं, उनको सचेत कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं और वो लोग खड़े होंगे और एनडीए को जिताने का काम करेंगे। ये जयंत चौधरी जी और जो भाजपा के राष्ट्रीय नेता तो वो तय करेगा कौन सी सीट कहाँ लड़ेंगे, हम उस पर काम करेंगे। आपसे जी ये जाने जाते थे गांव की लड़ाई, किसान की लड़ाई, गरीब की लड़ाई, जिनकी कोई लड़ाई नहीं लड़ता था उनकी गांधी जी और चौधरी चरण सिंह लड़ते थे। इसलिए चौधरी चरण सिंह का देश के हर गांव में, हर कोने में नाम है और राष्ट्रीय लोकदल उन्हीं की विचारों पर राजनीति करता है, हम उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते हैं। इसलिए पार्टी को बढ़ाने में, पार्टी को मजबूत करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें 2 कदम चलना होगा। ये 2 कदम हमारे जो मित्र लोग यहाँ बैठे हैं और जो दूसरे इस आज हॉल में नहीं भी हैं, अगर ये 2 कदम चलेंगे तो मैं आगे का भविष्य लोकदल का होगा, जयंत चौधरी का होगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।